नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकता पोदार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। भाजपा द्वारा मैदान बचाओ आंदोलन आज किया गया, जिसके बाद पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता समेत उनके कार्यकर्ता मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त से मुलाकात करने के लिए गए। आइए जानते हैं पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को उन्होंने किस तरीके का आश्वासन दिया है और पूरे मामले के बारे में बात करते हैं पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता से। मीरा भाईंदर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किशोर शर्मा जी के नेतृत्व में आज हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, कॉरपोरेटर और अन्य पदाधिकारियों ने एक आंदोलन पुकारा था। आंदोलन शहर की ज़रूरत को देखते हुए मीरा भाईंदर में इस वक्त 15 लाख की आबादी है, भविष्य की आबादी 30 लाख के आसपास होगी और केवल मैदान है 3, पूरे मैदान जो पूरे खाली है। वैसे 11 मैदान है, लेकिन किसी के अंदर एसटीपी प्लांट बना, किसी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, किसी में पानी की टाकी है, किसी में सीआरजेड है, किसी में मैंग्रोव है, अलग अलग प्रॉब्लम है। केवल 3 मैदान बचे मीरा भाईंदर के अंदर। जो पहला है बादशाह मैदान के नाम से जाना जाता है, दूसरा है स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी मैदान, तीसरा है 246 मैदान जो 7 स्क्वायर स्कूल के पीछे, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। ऐसे टोटल 3 मैदान हैं। अब पता चला है कि कॉरपोरेशन जो है किसी के कहने पे मैदान और गार्डन के अंदर चाहिए वैसी चीज़ें बनाते जा रही है। आपने देखा होगा पिछली बार एक न्यूज़ आई थी कि 3000 झाड़ काट के स्विमिंग पूल बनाओ। ये समझ में नहीं आया क्या विषय था। अब कमिश्नर साहब कहते हैं कि हमने वापस लिया। अब मैदान के अंदर भी इमारत बनाने जा रहे हैं। हम किसी इमारत का, किसी भी वास्तु का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन मैदान की रक्षा होना ज़रूरी है। अगर 3 ही मैदान रहे तो भविष्य में वो दिन दूर नहीं जब फिर से क्रिकेट, फुटबॉल, सारे जितने भी धार्मिक सामाजिक कार्य होंगे सब रोड पे तंबू बांधे जाएंगे, क्योंकि मैदान बच नहीं रहे। तो अब हमने कहा कि 246 नंबर जो मैदान है उसके अंदर इमारत बनाने का निर्णय जो लिया गया है, उससे हमने सुझाव देने आए थे। हम फिर कहते हैं इमारत का विरोध नहीं है, उससे स्थलांतरित किया जाए, लेकिन मैदान पूरा रहना चाहिए। अगर ये तीनों मैदान नहीं रहे तो मीरा भाईंदर में 350 ज़्यादा स्कूल है, उनके बच्चे कंपटीशन के लिए कहाँ जाएंगे। महापालिका भी 33 से ज़्यादा स्कूल है, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे। और ये 3 मैदान छोड़ दो तो एक भी पूरा क्रिकेट का सराउंडिंग डायगोनल नहीं हो सकता है। कई सारे स्पोर्ट्स है। एक तरफ देश में, महाराष्ट्र में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का कार्य हो रहा है, दूसरी ओर मीरा भाईंदर महानगर पालिका 11 मैदान में से धीरे धीरे करके किसी में टाकी, किसी में एसटीपी प्लांट, किसी में कुछ और, किसी में कुछ और, ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाते गए। अब हमें भी लगता है कि 3 मैदान को कम से कम बचाना चाहिए। हमने कमिश्नर साहब से पहले भी कहा था, सुना नहीं, इसलिए नाइलाज आंदोलन करना पड़ा कि इस मैदान के अंदर हम कार्य होने नहीं देंगे। अगर फिर भी आप कार्य करते रहेंगे तो हम हर रोज़ किसी न किसी रोड पे, चौराहे पे क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करेंगे जब तक ये निर्णय नहीं बदलेंगे। अभी फिर वहाँ पर आपकी जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में क्या तय हुआ, आपकी जो मांगे थी उस पर क्या कहा? कमिश्नर साहब से अभी हम सब डेलीगेशन मिले, उन्होंने कहा कि आपका मुद्दा हमारे ख्याल में आया, मैं इससे सहमत भी हूँ और मुझे आप दीजिए, मैं इस मुद्दे को गंभीरता से लेता हूँ और इस पर निर्णय लूँगा। अगर मुझे विश्वास है कि उचित निर्णय लेंगे, अगर वो नहीं लेंगे तो हमारा आंदोलन जारी है। अलग अलग जगह पे क्रिकेट मैच, हमारी सबसे पहली मैच सोमवार को मीरा रोड में स्टेशन के पास हमारी पहली मैच है, सोमवार को सुबह 9 बजे। अगर इस तरह से नहीं हुआ तो, क्योंकि अभी हमें और कहीं लेंगे लेकिन क्रिकेट मैदान कहीं है पर नहीं, तो हम वहाँ खेलने जाएंगे। फिर जब हमारी मैचेस होगी तो किसी न किसी रोड पे हम करते जाएंगे। कोई समय सीमा राज्य में दिया है क्या? सत्ताधारी हैं, नगर विकास विभाग भी आपके हाथ में है, इसके बावजूद भी, आप सत्ताधारी होने के बावजूद भी आपको आंदोलन करना पड़ रहा है। देखिए, ऐसा है कि विषय ये सत्ताधारी का, ये कोई स्टेट गवर्नमेंट का विषय नहीं है, प्रशासन का विषय। निर्णय प्रशासन ने लिया है बॉडी नहीं होने के बाद, तो ये प्रशासन का जो विषय है उस पर प्रशासन फिर विचार करे। मैं फिर कहता हूँ, हमारा कोई विरोध नहीं है, हम सुझाव दे रहे हैं कि अगर मैदान को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि 3 मैदान आखिरी बचे केवल, पूरे मैदान, उसके अलावा एक भी पूरा मैदान नहीं है। किसी ना किसी में कुछ ना कुछ है, तो इसको बचाना ज़रूरी है। मैंने ये कहा कि ये सारी चीज़ें पहले ज़रूरत के हिसाब से हुई, अब कहीं ना कहीं तो रोक लगती है और उसको अब हमने भी उस समय 246 के अंदर हमने भी निर्णय लिया था कि वहाँ पे हमारे जो स्पेशल बच्चे, मेंटली रिटायर बच्चे हम कहते हैं, विशेष बच्चे, इनके लिए स्कूल बनाया जाए। लेकिन जब हमारे भी ख्याल में आया तो हमने वो ड्रॉप आउट कर दिया, तो हम ही बना लेते। फिर हमने उसको शिफ्ट किया इंद्रलोक की ओर। तो हमने अपने भी निर्णय को उस समय 2018 में ज़रूरत को देखते हुए बदला है कि मैदान की ज़रूरत है, तो हमने 18 में निर्णय अपना बदला है। फिर उसके ऊपर आके कमिश्नर साहब 22 को निर्णय लेंगे तो गलत है। मेहता साहब, आपने कहा कि 11 मैदान है, जिसमें से सिर्फ 3 ही मैदान बचे, बाकी 8 मैदान रिजर्व हो चुके अलग अलग कामों में। महापालिका उसमें का पूरा एरिया नहीं बचा है। हाँ, तो सवाल मेरा ये है कि पिछले 10 साल से महापालिका में आपकी सत्ता है, बीजेपी सत्ताधारी रही थी, क्या 1 साल में ये 8 मैदान पूरे महानगर पालिका ने इसके निर्णय लिया? देखिए, मैंने, आप लोग कहाँ थे? मैंने एक आपको बताता हूँ, ये निर्णय कोई पिछले 8 साल में नहीं हुआ है। कुछ नैसर्गिक है,
कुछ पहले से। अब उदाहरण दें, सुभाष चंद्र बोस मैदान टाकी कब से है, तो मेरे ख्याल से कम 15 साल से, एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूँ। मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दे रहा था, वो कब बनाया था, तो मेरे ख्याल से 2004 में जब संजीव नायक जी एमएलए बने तब का एग्जाम्पल, आज से 17 साल पहले का उदाहरण दे रहा हूँ। उसके पीछे एसटीपी प्लांट कब का है, तो 2009 का एग्जाम्पल। ये चीज़ें हुई, लेकिन एक दिन हमें भी ये लगने लगा, लोगों की डिमांड आने लगी, अब मैदान को बचाना चाहिए। मैंने कहा कि इसी मैदान के अंदर 2018 को हमने भी निर्णय लिया था, लेकिन फिर हमने सारे निर्णय अपने बदले कि नहीं, ये मैदान को बचाना ज़रूरी, इसलिए हमने अपने लिए हुए निर्णय को भी इम्प्लीमेंट नहीं किया और दूसरी जगह लेके गए। तो इसका मतलब यही था कि मैदान की ज़रूरत हमारे भी समझ में आई। ये कोई मैं कितना मान, तू कितना मान, मैं कितना अच्छा, वो कितना अच्छा, ये विषय नहीं। हमने अपना सुझाव कमिश्नर साहब को दिया है कि अगर आपको ध्यान में नहीं तो ध्यान में ला के देते। और कमिश्नर साहब, ये शहर की परिस्थिति है, इसे बदलना, कोई बदलने में छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमने जो हमें लगा कि जिस हमारे 2018 में जो ख्याल में आया था, वापस इनके ख्याल में ला के दिया। लेकिन एक साल से यहाँ पर प्रशासनिक राज चल रहा है, उसके पहले से तो आप लोग ही सत्ता में थे, उस दौरान क्या आपको आपकी गलती का एहसास नहीं हुआ? अरे मैंने वापस आपको बताया कि ये 2008 में कुछ बने, 2009 में कुछ बने, एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूँ। हमने अपने कार्यकाल के अंदर मैंने कहा कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे कला दालन और प्रमोद महाजन, ये भी हमने विरोध किया था, इसको भी हमने कैंसिल किया था। आपको पता है कि उस समय कैबिन फोड़े गए, तोड़फोड़ की गई, मारामारी की गई, ये सारी चीज़ें हुई, इसलिए मजबूरी में वो करना पड़ा है। बाकी आज का मैं कह रहा हूँ कि किसी दिन तो ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा। अब आप ये कहेंगे कि पहले क्या था, मैं उधर पहले ठीक था, घर में 3 लोग एक रूम में, 3 को अलग, अब आप बोलो 3 आए तो चौथा क्यों नहीं आने दे रहे हो, ये तरीका नहीं हो सकता है। अब हमें लगा, हमने कहा कि उस मैदान में हमारा भी निर्णय था 18 को, लेकिन हमने भी बदला अपना निर्णय शहर की जरूरत को देखते हुए। राज्य ही इसको देखिए, राज्य के अंडर में नहीं आता है। राज्य ने बॉडी के जो अधिकार है वो फिलहाल कमिश्नर के पास है। कॉरपोरेशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसको स्टेट डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूल ही नहीं कर सकती, स्वतंत्र है महापालिका, इसको स्टेट का हस्तक्षेप आता नहीं है। अगर स्टेट को हस्तक्षेप करना है तो जीआर निकालना, बिल पास करना है, कैबिनेट में निर्णय लेना होगा, तब हस्तक्षेप हो सकता है। ये महानगर पालिका के कमिश्नर साहब को चाहे तो कल बदल सकते हैं। उदाहरण दे रहा हूँ, अब वो स्विमिंग पूल बना रहे थे, क्या वो स्टेट का निर्णय था? क्या इन्हीं कमिश्नर ने वापस बदला ना, उस झाड़ नहीं काटेंगे हम, ये तो ये क्या स्टेट ने निर्णय लिया? क्या कमिश्नर साहब का निर्णय? प्रशासक बैठने से क्या प्रशासन बेलगाम हो गया है? हाँ, मैंने ये 100 देखिए, मैं एक उदाहरण तो ये शब्द वापर से ये कहूँगा कि राजनीतिक पार्टियां जो है या लोक प्रतिनिधि जो है वो अपने अपने क्षेत्र में लोगों के बीच में रहते, कई सालों से उन्हें उस एरिया की सेवा की है, चुनाव लड़ा है, उन्हें अच्छी तरह वहाँ की समस्या पता है। जो कल बाहर से व्यक्ति आता है उन्हें इन सब चीज़ों की गंभीरता भी नहीं होती है। मैं दावे के साथ कमिश्नर साहब से कहा सर आपको ये पता भी नहीं हो 11 मैदान में क्या क्या चल रहा है, क्योंकि कोई 10 साल पहले का, कोई 15 साल पहले का, लेकिन ये परिस्थिति है, अब 3 ही मैदान बचे। तो कमिश्नर साहब ने उस बात को गंभीरता से ली है। और विषय फिर कहता हूँ, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये आने वाले बच्चे कहाँ खेलेंगे, मेरा विषय खाली इतना ही है। और मुझे जगह कोई आप में से पत्रकार के नाते भी आप बता दें कि ये मैदान है, यहाँ पे खेल सकते हैं, ये कोई बाकी लड़ाई नहीं है राजनीति की, ये रोड मैंने बनाया, ये मैंने बनाया। हम बोल रहे हैं कि मैदान को खुला रखिए, किसी वास्तु का विरोध नहीं करे, किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहे। अब पूरे शहर ने, जनता ने 3000 झाड़ों का विरोध किया, तो किसी ने व्यक्तिगत विरोध नहीं किया। वो झाड़ लगे उसको मत उखाड़िए, किसी ने स्विमिंग पूल का विरोध थोड़ी किया, मतलब स्विमिंग पूल बनाइए, लेकिन झाड़ काटना ये कौन सा न्याय है? मुझे नहीं पता ना, कुछ ही लोग होंगे ना जो कहने वाले, वो कमिश्नर साहब नहीं, मेरे पास देखिए मेरा विषय वो नहीं है। मैंने फिर से कहा कि हमारा काम है कि जो हो रहा है वो शहर हित में क्या है और शहर हित में क्या नहीं है। अगर जो हित में नहीं है कमिश्नर साहब को अवगत कराना, और नहीं अगर उन्हें लगता है तो हम लोकशाही पद्धति से हमारी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, मैं वापस आपको कहता हूँ, प्रताप सरनाईक जी हो, गीता जैन जी हो या प्रशासन हो, जो भी हो, हमें ना उनके काम का विरोध है ना किसी चीज़ का विरोध है। मैं कह रहा हूँ जो जगह चुनी गई है वो उचित नहीं है, आने वाले भविष्य के लिए नुकसानदायी है। वो बाजू में और कहीं करे ना, हमारे पास बहुत सारे रिजर्वेशन ऐसे जो कॉर्पोरेशन कभी डेवलप नहीं करने वाली है आने वाले 20 साल में, वहाँ पे करे। एम्यूनिटी स्पेस के नाम पे कितनी सारी जगह थी, उसके अंदर करे। मेहता साहब, कुछ दिनों पहले आपने मीरा भाईंदर शहर के 650 सुरक्षा कर्मियों के मुद्दे को लेकर ऐसे एक बड़ा मोर्चा निकाला था। उस मोर्चे के दौरान मनपा प्रशासन ने आपसे कहा था कि आप कानून को हाथ में ना ले, हम उचित कार्रवाई करेंगे। उस मोर्चे का आगे क्या हुआ? और उस 650 जो सुरक्षा कर्मी जो थे जिनकी आप लड़ाई की बात कर रहे थे, क्या वो मामला दब गया? नहीं, दब नहीं गया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, उसके बाद मेरे ख्याल से, मुझे पक्का नहीं पता, गवर्नमेंट ने भी उस निर्णय के अंदर बैकफुट हुए कि खाली 9 एजेंसी का लो, और उसके बाद कमिश्नर साहब ने उसमें से कुछ लोगों को ज़रूरत के हिसाब से अपॉइंट किया। आज भी उस विषय पर चर्चा हुई है। मतलब मेहता साहब, हमने कुछ लोगों को अपॉइंट किया है अपने तरीके से, जो बचा कुछ है उस पर भी हम निर्णय लेने वाले जल्दी, ऐसा उन्होंने वही कहा। और मैं किन किन लोगों को अपॉइंट किया उनकी यादी लेके आप तक जल्दी पहुँचाऊँगा। नई डीपी में कुछ नए मैदान क्या रिजर्व किए गए?
मैं वेरी फ्रेंकली बोलता हूँ, नया डीपी मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन मैं जहाँ की बात करता हूँ वो शहर ऑलरेडी डेवलप है, वहाँ पे नया रिजर्वेशन आ ही नहीं सकता है। जो आ सकता है वो राई, मोरवा, मुर्दा, उत्तन साइड या फिर हम बोलते वर्सोवा इधर आ सकते हैं, बाकी इस क्षेत्र में नया। लेकिन जितना मुझे पता चला है उस डीपी के अंदर सभी बिल्डरों का ही काम हुआ है, रिजर्वेशन बदले गए। उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि कनकिया का एरिया जो मैरीगोल्ड है, जो आरबी के स्कूल, उसके आगे 2 ही रिजर्वेशन थे, दोनों निकाले गए, स्कूल का भी और गार्डन का भी। अब निकाले गए इसका समझ में नहीं आया। ठीक है, गार्डन की जगह प्लेग्राउंड होता, प्लेग्राउंड तो समझ में आया, निकालने का लॉजिक क्या था। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैं समय यहाँ पे आज का विषय मेरा वो नहीं है, मैं होमवर्क करके उसके ऊपर मैं आने वाला ही हूँ। जो आपकी संभावना थी वही डीपी में हुआ था, आपने उसको रद्द करने की बात कही थी, अब क्या स्टैंड है? नहीं, अब देखिए ऐसा है कि हमने उनको रद्द के बाद सारे हियरिंग हुए, सुझाव हुए, सबने नोटिस दिए। इस डीपी से कोई भी व्यक्ति अगर देखेगा तो मैं आपको कहता हूँ जो दूरदृष्टि शहर हित में सोचता है वो समाधान नहीं होगा। जो आज तकलीफ आ रही है ना, क्रिकेट गार्डन के अंदर ये बनाओ, प्लेग्राउंड के अंदर ये बनाओ, क्या आने वाले 20 साल बाद भी, मैंने अभी कमिश्नर साहब से वही किया, क्या आपके पास डीपी में मौका नहीं था कि ये सारी चीज़ें आप रिजर्वेशन में नहीं डाले? आपने वो नहीं किया, मतलब इसके मैं देखिए 20 साल बाद जो जो चीज़ें आएगी आप क्या बोलेगा, कौन सा खाली है, गार्डन खाली है बना दो, प्लेग्राउंड खाली है बना दो, मार्केट, यही हम करेंगे क्या? पानी क्या स्टैंड है? डीपी को लेके मैंने कहा है कि 100% हम वापस से आपके सामने आएगा। जितना मैंने उस डीपी के बारे में सुना है, मैंने ठीक से उसका होमवर्क नहीं किया है, होमवर्क करके आऊँगा, लेकिन जितना मैंने देखा है उस डीपी को हमारा विरोधी है। अगर ये नहीं हुआ तो लास्ट में कोर्ट भी जाएंगे और सरकार के पास भी जाएंगे। लड़ाई लड़ना मेरा काम है और मुझे विश्वास है न्याय मिलेगा, बाकी तो मैं कोर्ट के ऊपर छोड़ता हूँ। पत्रकारों के लिए भी होगी क्या? न्यू डीपी प्लानिंग पत्रकारों की जो आकर्षित भूखंड था वो नहीं। मैंने पत्रकारों को भी, मेरे पास कुछ कमेटी वाले आए थे, मैंने उनको सुझाव दिया था, बोला कैसे हो सकता है। मैंने कहा पत्रकार रिजर्वेशन नहीं है। मैंने उसी तरह का आगरी भवन भी रिजर्वेशन हमने चेंज करके किया ना, बुद्धि का अप्लाई करना पड़ेगा क्लब हाउस के नाम से या किसी के नाम से, और आपको दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए वो सोच होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने क्या कहा है, आयुक्त ने जिस तरीके का आश्वासन दिया है, अगर वो उसमें खरे नहीं उतरते हैं तो पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता बीच रास्ते पर खेल का आयोजन करके अपना विरोध प्रकट करेंगे। अब देखना यह है कि आने वाले समय में आयुक्त किस तरीके से इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हैं और इसका सुझाव करते हैं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरी यानी एकता पोदारा, शकील शेख के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।